सबसे पहले तो मनोरमा जी स्त्रीकाल की टीम को मैं इतनी सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज से नवरात्रि शुरू हुए और आज से लेकर 9 दिन तक लगातार किसी न किसी रूप में नारी को पूजा जाएगा हमारे देश में। लेकिन धरातल की जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल अलग है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह देने से नारी का जो वंदन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। टिकट के बंटवारे में आपने पूरी बात कही थी कि हमने देखा कि सारे ही जो दल हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार ने पहले ही इस चीज को क्लियर कर दिया था कि हम जो है 2026 से इसको लागू करने का प्रोसेस चालू करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं मुझे थी कि ये कोई नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कोई काम करने वाले हैं इस लोकसभा में। और ये भी पता चलता है कि यहाँ पर औरतों की जो स्थिति है वो कैसी है। औरतों के ऊपर किसी को विश्वास भी नहीं होता, यदि खड़ी भी हो जाती हैं तो जीत का जो प्रतिशत है ना यहाँ पर वो भी बहुत कम होता है। औरतों के मतलब मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि औरतों को जो है टिकट बंटवारे में ना बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। और भाजपा सरकार ने तो उसको बिल्कुल ही साबित करके रख दिया है कि ये सिर्फ बाकी नारों की तरह ये इनके जुमले ही थे, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। 2026 में यदि ये जीत कर आए तो इसको लागू करने की बात होगी, वरना ये भी अन्य जुमलों की तरह ही हवा हो जाने वाली चीजें हैं। तो मुझे देखकर कोई शौक नहीं लगा कि इस चीज में बंटवारे को लेकर मैं पहले ही श्योर थी कि इसी तरह का बंटवारा रहेगा। बेशक नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप कह लें, लेकिन उसके ऊपर काम करने से बीजेपी हमेशा पीछे ही रही है। और जब पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी थी तो मैंने इस चीज को रखा था कि टीएमसी जिसने पिछली विधानसभा में 37% जो है रिप्रेजेंटेशन दिया था अपने पार्टी की तरफ से, और मेरे ख्याल से पिछली विधानसभा में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था रिप्रेजेंटेशन का वो टीएमसी की तरफ से ही था। और इस बात को महुआ मोइत्रा ने बाकायदा इस संसद में बोला भी था। और वहां पर बाकी चीजों को भी हमने देखा था। और इस चर्चा को मैंने पहले भी कहा था कि देश की जो आधी आबादी है उसका वोट मायने रखता है और उसे किसी भी परिधि में बांधना फिलहाल ठीक नहीं है। जब तक परिसीमन ना हो जाए, उसके ऊपर चर्चा ना हो जाए कि कितनी भागीदारी होगी। और उसके अलावा ओबीसी महिलाओं की तो कोई भागीदारी कहीं भी नहीं है। टिकट किस तरह की महिलाओं को दिया जा रहा है, कौन रिप्रेजेंटेशन के नाम पर आगे आ रही हैं, इसके ऊपर भी नजर बना के रखनी बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं भी कोई ईमानदार एक प्रक्रिया अभी तक देखने को नहीं मिली है टिकट बंटवारे को लेकर। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही शालिनी जी की, मतलब किसको मिल रहा है ये भी बहुत इसको भी देखे जाने की जरूरत है। ओबीसी तो पहले ही काट के अलग कर दिए गए हैं।